वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ घर और मैं फटाफट लग गई हूँ काम में। तो मेरे पास बहुत काम है, इतना काम है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो फटाफट मैंने चढ़ा दिया कुकर पे दाल और सीटी भी आ गई है दाल की। और मैं चढ़ा दी हूँ चावल। तो चावल पकने लगा है, ये देखिए अभी पका नहीं है। मैं अभी तक थी पार्लर में। तो आइए दिखाती हूँ घर की हालत बच्चों ने कैसे कर रखी है। और मैं कराई थी, देखिए हेयर स्पा। तो मेरे बाल एकदम स्मूथ और सिल्की हो गए हैं। तो देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हो गए, अलग अलग शाइन कर रहे हैं। तो चलिए ये देखिए घर की हालत कैसा लगा। पूजा कर ले रहे पूजा। आज तो बड़ा वाला बिट्टू सो गया था, तो छोटे वाले बिट्टू को बोली पूजा कर लो, तो वो नहीं सुन रहा था। मतलब मैं उसके लिए चॉकलेट नहीं लेके आई थी, तो वो नाराज़ हो गया था। और मैं उसको थोड़ा सा प्यार करी, मनाई। फिर मनाने के बाद मैंने अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा के गए थे, तो मैं सारे कपड़ों को वहीं पास, थोड़ा हल्की सी नमी रह जाती है तो वहीं पास मैं फैला दूँगी। तो सारे कपड़ों को अच्छे से फैला दूँगी, और क्योंकि ये ज़रूरी कपड़े हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो यूनिफॉर्म भी है बच्चों की। तो इस वजह से मैं उनको रात में ही ऐसे पाइपों में, जो पर्दा की पाइप है उन्हीं में सूखने के लिए डाल दूँगी। तो सारे कपड़ों को ऐसे ही मैं सुखवा लूँगी, सारे सब जगह फैला के। तो अब वो आई थी तो घर इतना गंदा कर रखे थे बच्चे लोग कि मैं क्या ही बोलूँ। तो पूरे घर को पहले मैंने संवारा है और एकदम सोफे ओफे को सही तरीके से जमाया है। और फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। तो मैं फटाफट पूरे घर पे झाड़ू लगा लूँगी। और भूरू मेरा पूजा कर लिया है, छोटे वाले बच्चे को हम प्यार से भूरू कहते हैं। तो वो अपना फटाफट पूजा कर लिया था, मैं लगाने लगी थी झाड़ू। क्योंकि इतना गंदा कर रखे थे, मैं क्या ही बोलूँ। सबसे पहले तो वो आई तो मैंने खाना चढ़ाया कपड़े पे, मतलब वो कपड़े फैलाए। इसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू साफ़ सफाई करूँगी। इसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी। और मैं लेके आई थी सब्ज़ी। तो हम लोग, जब मैं पार्लर से वापस आ रही थी तो ठेला लगा था सब्ज़ी का, तो मैंने सब्ज़ी भी ले ली। तो ये मैं लाई थी आधा किलो लाल भाजी। तो ये लाल भाजी को मैंने खोल के रख दिया है, क्योंकि अगर ऐसे बंधे रख जाएगी तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। मूली लाई और धनिया, एक गोभी लाई थी और भट्टा लाए थे मैंने आधा किलो। तो ये गोल वाले भट्टा है, तो मुझे ये गोल वाले भट्टा बहुत पसंद है। तो हम लोग यही वाले भट्टा हमेशा घर पे लाते हैं। और मैं लाई थी गोभी। तो मैं सोची गोभी की सब्ज़ी सुबह बनाऊँगी। और तो सारी सब्जियों को मैं रखाती हूँ सब्ज़ी वाले स्टैंड में। तो मैं सब्ज़ी रखाई हूँ और बन गया है मेरा खाना। तो मैं लगा देती हूँ फटाफट खाना। तो थालियाँ लगाने लगी हूँ मैं। और मैं भी जल्दी से खाना खा लूँगी, और इसके बाद फिर से वही काम, वही समेटना है। तो फटाफट, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं पार्लर से आई थी तो मतलब वहाँ खाना नहीं खा के गई थी। और आई तो मुझे इतनी भूख लगी थी तो क्या ही बोलूँ। तो मैं दाल चावल सब्ज़ी और मूली रख ली हूँ। तो मैं गई थी तो खाना खाई, फिर हस्बैंड को भी खाना दिए। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। तो मैंने फटाफट से धो लिए हैं बर्तन। तो बर्तन को पहले मैंने अच्छे पानी से एकदम जूठन को साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद पहले मैंने सिंक के एरिया को धोया है, फिर नल को अच्छे से मैंने वॉश किया है। तो नल और जहाँ टाइल्स, मतलब हम लोग बर्तन धोते हैं वहाँ की टाइल्स से छींटा पड़ जाती है, इतनी गंदी दिखने लगती है, बेकार सी। तो मुझे देखने पे एक भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सबसे पहले तो अपनी टाइल्सों को, नलों को क्लीन करती हूँ। इसके बाद मैं सारे बर्तनों को अपना मांजना स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे विम जेल घोल के रखो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आता घोलने में। तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रबर में डाल के ऐसे ही मांज लेती हूँ। तो सारे बर्तन मैंने फटाफट मांज लिए हैं। अब आ गई है इनको वॉश करने की बारी। तो मैंने नल चालू करके अच्छा, मतलब सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। और बना तो ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ दाल चावल ही बने थे। दोपहर की सब्ज़ी रखी थी तो मैंने उसी पे काम चला लिया है। और खाना पीना तो हो ही गया था और बच्चे मेरे सोने चले गए हैं। तो मैं बीच में उन्हीं को बोल रही थी कि लड्डू गोपाल को भी सुला देना और अच्छे से टॉवल ओढ़ा देना। ब्लैंकेट उनका भी है तो उनको भी ओढ़ा के रख देना, क्योंकि बेचारे ठंडी ना लग जाए भगवान को। तो हम लोग
भगवान को भी सुलाते उड़ाते हैं। तो भगवान सो गए थे और मैंने सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर लिया है। टॉवल को भी मैंने अच्छे से धो के रख दिया है। जो बचा हुआ खाना है तो उन सबको मैं ऐसे सेट करके रख दूँगी और फटाफट मैं हॉब को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पार्लर चली गई थी मैं दोपहर में, तो बहुत सारे काम मेरे बाकी रह गए थे और बच्चे घर में रहते हैं तो आप लोग तो जानते हैं कि कितने मतलब एकदम शैतानी और फैलाते हैं जब कोई डांटने वालने वाला नहीं होता है। मैं पार्लर चली गई थी तो अपना मतलब आयुष मैगी बना के खाया था, तो अपना वही सारा फैलाया था, पूरा सिंक किचन सब कुछ फैला हुआ था। तो फिर मैंने आके फटाफट समेटा। हाय गाइस, ये गुड मॉर्निंग मॉर्निंग का समय है और मैं उठ गई हूँ सो के और फटाफट मैंने करी है और बच्चे की टिफ़िन की तैयारी। तो गैस जल गई थी, वापस से मैंने उस पे लाइटर लगाई थी। मुझे ध्यान से बात मतलब एकदम ध्यान कहीं और था, तो मुझे ध्यान नहीं आया। फिर मैंने अपने टमाटर और प्याज सब अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद मैं मिक्सी को लगे हाथ साफ़ करके रख दे रही हूँ और मैंने तेल पे डाला है चल्ली पत्ता और डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा। इसके बाद मैंने जो प्याज टमाटर को पीस के रखा है उसको ऐड कर देती हूँ कढ़ाई पे और थोड़ा सा पानी को, जो मिक्सी का जार है, पानी डाल के उसको भी धो के मैं ऐड कर देती हूँ कढ़ाई में ऐड करने के बाद फिर मैं अच्छा सा मिक्स दूँगी। तो अभी मैं लेने चली गई थी झरिया, तो झरिया लाने के बाद मैं अच्छा सा मिक्स दूँगी और फिर मैं इसको ढक के पकाऊँगी और ये ढक के अभी 3 से 4 मिनट लेगा। तो अभी 3 से 4 मिनट में इसको ढक के पकाऊँगी। ये अच्छे से ढक के पक गया है और ये बीच में एक बार 2 बार और चेक करी है मैंने। थोड़ी सा थी मेरे पास सोयाबीन बड़ी, तो मैंने उस पे ऐड कर दिया है सोयाबीन बड़ी और इसको अभी मैं ढक के पकाऊंगी। लगे हाथ में सारे मसाले भी इस पे ऐड कर दे रही हूँ। तो मैंने ऐड करा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा बचा था, मैंने इस पे गरम मसाला ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैं नमक भी ऐड कर दूँगी, स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अच्छा सा मिक्स देंगे और इसे अभी मैं 2 मिनट पानी डाल के और 3 से 4 मिनट पकाऊंगी और मेरी सब्ज़ी बनके हो जाएगी रेडी। मैंने फटाफट फिर रोटियां बनाई, बच्चों को टिफ़िन भेज दे दिया है, स्कूल चले गए हैं और वापस से मैं नहा धो के आ गई थी। तो यूँ हुआ कि मैं बाहर गई, फिर मैं सोची नहा ही लूँ इकट्ठा। तो कल्याणी झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ कर दी है घर को। तो मैंने चढ़ा दिया था कुकर पे दाल चावल और दाल चावल चढ़ गए हैं। तो ये मैं खाना बनाने की दोपहर की तैयारी करने लगी हूँ। तो दाल हो गई है, चावल भी मेरा हो गया है और रोटी भी मैंने सेक ली थी। अब बस रह गई थी कढ़ी, कढ़ी कहती हूँ। तो ये देखिए 4-5 रोटियां हैं मेरे पास, तो इतने में हो जाएंगी। तो उन रोटियों को मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। तो ये देखिए मैं उस पर रख के और बंद कर दूँगी तो ये रोटियां गरम रही आएंगी। और उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई में डाल दी हूँ मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद मैं ऐड करूँगी उसमें सिर्फ मेथी और 5-6 मिर्ची, खड़ी मिर्ची। तो मैं खड़ी मिर्ची 5 या 6 मिर्ची दोनों ऐड करूँगी क्योंकि लाल भाजी मुझे तीखी ही पसंद है। जब तक उसमें तीखापन ना हो तो अच्छा नहीं लगता उसको खाने के बाद। और मैंने ऐड कर दिया है मेथी। तो ये देखिए मिर्चा और मेथी ऐड कर दूँगी। मेरे पास लहसुन नहीं थी तो मैंने लहसुन को स्किप कर दिया है क्योंकि मेरे पास थी ही नहीं, तो मैं क्या ही डालूँ। फिर इसके बाद मैंने मेथी और मिर्ची का तड़का बनाया और ऊपर से ऐड कर दी है लाल भाजी और कुकर का ढक्कन मैं निकाल के चावल का ढक दी हूँ। ढकने के बाद 4-5 मिनट इसको ढक के पकाऊंगी। उसके बाद मैं कर लेती हूँ प्लेटफॉर्म की सफाई। तो ये भाजी भी हो गई थी, तो मैंने भाजी को अच्छे से एक मिक्स दिया है। मिक्स देने के बाद मैं इसको ढक के पकाऊंगी और वापस से मैं आ गई थी हॉल में। तो कल्याणी लगाई गई थी झाड़ू, अब मुझे करना है पूजा। तो मैं पहले पूजा घर को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये हॉल है हमारा, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो झाड़ू लग गई थी, पोछा नहीं लगा था, तो फटाफट मैं मार लेती हूँ पूरे घर में अच्छे से पोछा।
तो ये देखिए मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो पूरे घर में मैं अभी पोछा मार लूँगी लगे हाथ, इसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि सुबह इतना काम है और मुझे जाना है पार्लर, तो इसीलिए सारे काम मैं फटाफट निपटाने में लगी हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे काम हो जाएंगे। इसके बाद मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि खेत में भी अभी मेरे बहुत सारा काम बाकी है जिसको मैंने किया नहीं है, और सब्ज़ी मेरी पीछे होते जा रही है। मतलब दिन प्रतिदिन सब्ज़ी के लिए गैप होता जा रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा-सा काम करने के बाद प्लाट का भी मैं काम निपटा लेती हूँ। तो जब तक मेरे काम निपटाते-निपटाते 10 बज जाएँगे तो दुकान जाने का भी टाइम आ जाएगा। तो फाइनली मैं भी दुकान जाने लगी हूँ और पार्लर का काम थोड़ा-थोड़ा मैं भी सीख रही हूँ। तो इस चीज़ को सीख रही हूँ और इस चीज़ को देख के मेरा मतलब मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि घर जाओ ये काम करो तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। पर मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़े हैं, नहीं सीख लो, तो उस हिसाब से मैं भी दुकान जाना स्टार्ट करी हूँ। मुझे लगता है क्यों बार बार उनकी बात को टालें। तो मैं पोछा ओछा लगाने के बाद आ गई हूँ मंदिर में। तो मैं अभी करूँगी राधा रानी की सेवा, तो छोटी सी सेवा करूँगी। तो सारे बर्तनों को पहले मैं अच्छे से धो लेती हूँ, धोने के बाद फिर मैं करूँगी लड्डू गोपाल के स्नान। इन सारे बर्तनों को फिर मैं ले जाके पीताम्बरी से अच्छा से रगड़ के धोऊँगी, क्योंकि बर्तन बहुत गंदे हो गए हैं। 2 दिन पूजा मैंने नहीं करी है, 2 दिन बच्चे पूजा करे हैं, इसलिए उसमें पानी सब कुछ छोड़ देते हैं, तो परात बहुत जल्दी दाग हो जाती है, उसमें दाग बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया है, फिर कपड़े से पोंछी। तो उनकी पोंछने वाली टॉवल है, टॉवल से मैंने ठाकुर जी को पोंछा, फिर वस्त्र पहनाए। और यही है मेरी छोटी सी सेवा, ठाकुर जी को नहलाना धुलाना और चंदन टीका करना, उनको नए वस्त्र पहनाना। और तो मैंने करी ठाकुर जी की पूजा छोटी सी, और सारी अच्छे से बाकी की पूजा कर लूँगी। पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ प्लाट में, तो फटाफट मैं करूँगी खुदाई। तो ये देखिए प्लाट को मैंने साफ कर लिया है, जो थोड़ा बहुत कचरा था, और मैं करूँगी खुदाई। तो खोदते खोदते मैं थक जाती हूँ, मतलब इतनी खुदाई करना इतनी मेहनत का काम है कि मैं क्या ही बोलूँ। ये करते करते हालत बहुत गंभीर हो जाती है। और यहाँ पास में बोऊँगी सलजम। तो सलजम बोने के लिए अच्छे से खुदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। तो फटाफट मैं करने लगी हूँ, वही गुड़ाई करते करते थोड़ा सा खोदने के बाद इतना थक गई थी कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, फटाफट मैंने करी खुदाई सारी, और लगाए मैंने इस पे बीज। और बाकी की खुदाई मैं आके दुकान से करूँगी। तो अभी मुझे दुकान जाना था, फिलहाल मैं अभी चली जाऊँगी रेडी होने। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताइएगा। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे गाइस, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट